कि ये ब्रजवासी भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। हो सकता है भगवान ने कृपा की हो हमारे लाला के ऊपर, तब वो गिरिराज जी को लेकर के 7 दिन तक खड़ा रहा और बाबा वहां से चले गए। अब तो ब्रजवासियों ने मन में निश्चय कर लिया कि ना कुछ तो बात है। अब ये तो भाई लाला ही बताएगा। और बच्चों को मत रुलाओ जी। बाबा वहां से चले गए और ब्रजवासियों ने सोचा कि अब ये तो लाला ही बताएगा कि आखिर में बात क्या है। और सब ब्रजवासी भगवान के पास गए। बड़े बड़े नहीं, जो बच्चे थे उनके सखा थे, वो उनके पास गए और बोले, लाला तू है कौन ये बता, तुझ में इतनी ताकत कहां से आई? तो भगवान ने उन ब्रजवासियों से कहा कि मैं अनादि अनंत नारायण हूं, इसके अलावा मेरा एक धाम और है। कौन? बोले बैकुंठ धाम। बोले इतने दिन हो गए तूने आज तक अपने बैकुंठ धाम हमें तू घुमाने भी नहीं ले गया, कभी नहीं। भगवान ने ब्रजवासियों को ये लगा कि जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, जेब में 5 ही रुपए रखे हों, लेकिन बोलेंगे यही कि हमसे ज्यादा मत बोलना, तू अपने पैसे का समोसा खा ले, हमारे पास 20 रुपए धरे हुए हैं। ब्रजवासियों को यही लगा कि ये लाला बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा है कुछ नहीं। ब्रजवासियों ने कहा, अच्छा तू नारायण है ना, और तेरा एक धाम और बैकुंठ है, हमें वहां लेकर के चल सकता है? भगवान बोले जरूर। ब्रजवासियों ने कहा फिर चलो। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। सभी ब्रजवासियों को लेकर के अपने बैकुंठ धाम गए और वहां ब्रजवासियों को ये देखने को मिलता है कि हम सभी लोग बाहर खड़े हैं और अंदर वो हमारा लाला राजा बना हुआ बैठा है, भगवान बना बैठा है। अब ब्रजवासी उस महल के बैकुंठ धाम में पहुंच गए ना। अब उस महल के अंदर जैसे ही जाने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। ब्रजवासियों ने कहा, तुम अच्छा हम ही रोक रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हम कौन है? द्वारपालों ने कहा, अच्छा जी आप ही बता दो कौन हो। बोले हम ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी? कौन ब्रजवासी, कहाँ के? अरे बोले जो तुम्हारे वहां भीतर भगवान बना बैठा है, उससे हमारा नाम ले देना जाके। आप लोग स्वयं बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, हम लोग जाएं तो पता नहीं 500 बार चेकिंग होगी, 500 बार चेकिंग होगी। लेकिन यदि कोई उनके रिश्ते 10 नंबर के भी जो रिश्तेदार होंगे, बहुत दूरी की रिश्तेदारी होगी, वो भी जब जाएंगे ना तो सिक्योरिटी गार्ड जो लगे रहते हैं उनसे यही कहेंगे, अच्छा हमें जानते नहीं, उनसे हमारा नाम लेना जाके, भीतर बताओ, हम उनके घर के हैं, उनके रिश्तेदार हैं हम। ब्रजवासियों ने भी यही कहा कि तुम्हें पता नहीं, वो जो तुम्हारा भीतर भगवान बना बैठा है ना, वो हमारे संग में गाय चराता है। द्वारपाल बोले कि तुम सब पागल हो, कौन हो, कहां से आए हो, कौन गाय चराता है? वो हमारे नारायण है, भगवान है, उनके लिए ऐसा बोलते हो? और ब्रजवासियों से द्वारपालों ने कहा कि आप लोग एक बार ब्रजवासी होने पर इतना घमंड कर रहे हो और इतनी ताने दे रहे हो हमें कि वो तुम्हारा भगवान हमारे संग गाय चराता है। यहाँ तो पता नहीं कितने तुम्हारे जैसे ब्रजवासी, कितने तुम्हारे जैसे तुम्हारे संग में जो गाय चराता है, वैसे पता नहीं कितने भगवान यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ तो पता नहीं कितने ब्रह्मा हैं,
ब्रह्मा जी का भी जब मोह भंग भगवान ने किया, ब्रह्मा जी के मन में भी जब भगवान के प्रति शंका हुई, जब भगवान ब्रजवासियों के साथ गाय चराते हुए एक दूसरे का जूठन खाने लग गए, तो ब्रह्मा जी को भी शंका हुई कि ये कैसा भगवान है, ये कौन भगवान है जो जूठा खा रहा है, छुआछूत का जिसे कोई भेद ही नहीं पता। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो ब्रह्मा जी को भी यही हुआ। भगवान ने ये बता दिया कि तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ब्रह्मा हैं, वहां के हम भगवान हैं, हमें ही बनाए सबको। अब तो ब्रजवासी अपने मन में सोचने लग गए कि अब हम यहाँ आ गए हैं, लेकिन अब वृंदावन कैसे जाया जाए। तो एक ने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, लाला हम लोगों को लेकर के आया था, कैसे नेत्र बंद करवा के वही करते हैं, हो सकता है वो मिले। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान उनके सामने आए, नेत्र खोले नहीं, वो अंदर ही दिखाई पड़े। बोले हाँ भाई ब्रजवासियों सखाओ, क्या हाल है, देखे हमारा धाम। अरे बोले गेट से भीतर हम जा ही नहीं पाए, तेरा धाम क्या देखेंगे। भगवान उन्हें अंदर लेकर के गए, अपना वैकुंठ धाम दिखाए, और स्वयं भगवान बने बैठे हैं, और ब्रजवासी जितने भी सखा थे वो एक कोने में ऐसे उन्हें देखते खड़े हैं। ब्रजवासियों ने मन में सोचा यहाँ बेकार है, यहाँ कोई आनंद ही नहीं, वो तो भगवान बना बैठा है, उसकी पूजा हो रही है, हम लोग यहाँ खड़े पागलों जैसे। भगवान से ब्रजवासियों ने कहा कि भैया देख लिए तेरा वैकुंठ, भर गया पेट। भगवान बोले अब चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना। भगवान बोले ऐसी क्या समस्या हो गई। अरे बोले यहाँ वो आनंद है ही नहीं, यहाँ बता गाय चराने चलेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ भगवान है। ब्रजवासी बोले फिर चलो हमारे संग गाय चराओ, हमें वृंदावन ले चलो। भगवान ब्रजवासियों को वृंदावन में लेकर के पुनः आए, और आगे की कथा में प्रसंग है कि एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए काल रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय यमुना जी में गए, और वहां स्नान करते हुए उन्हें नंद बाबा जी को वरुण देवता के जो गण थे, अनुचर, जो इधर उधर जल में भ्रमण करते रहते थे, तो वो नंद बाबा को बंदी बना करके ले गए वरुण लोक में, और वरुण जी के यहाँ उन्हें बांध के रख लिए। और जैसे ही भगवान को पता चला तो भगवान तुरंत वरुण लोक को गए, और भगवान को देखते ही वहां नंद बाबा सब देख रहे थे, बंधे हुए खड़े कोने में, और भगवान गए। भगवान के पिताजी तो बांधे गए हैं, खड़े हैं वो, और भगवान स्वयं गए तो उनकी पूजा आरती स्वागत सत्कार होने लग गया। वरुण देवता ने विधिवत पूजा की और भगवान को अपने सिंहासन पर बैठाया, और उनसे प्रार्थना किया प्रभु कैसे आना हुआ, क्या आज्ञा है दास के लिए। भगवान ने कहा वरुण जी आपके यहाँ पर हमारे नंद बाबा जी यहाँ पर आपके जो अनुचर थे जल से पकड़ करके उन्हें लेकर के आए हैं। वरुण देवता ने कहा प्रभु नंद बाबा जी के द्वारा एक गलती हुई। भगवान ने कहा गलती हुई है ठीक है मानते हैं, लेकिन वो हमारे पिताजी हैं, उन्हें आप छोड़ दो। सोर्स से भी बहुत काम होता है ना। भगवान ने कहा कि वो हमारे पिताजी हैं, आप उन्हें छोड़ दो। वरुण देवता ने छोड़ दिया नंद बाबा को लेकर के भगवान श्रीधाम वृंदावन में आए, और नंद बाबा भी ब्रजवासियों से भगवान के द्वारा की हुई जो लीला, जहाँ वरुण देवता के द्वारा
उनका स्वागत सत्कार, उनकी पूजा अर्चना वंदना की जा रही थी, वो सब का सब यहाँ ब्रजवासियों से बताए। और आगे के प्रसंग में रासलीला का प्रारंभ होता है। रासलीला यहाँ पर प्रारंभ होती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनामुद्गाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया एव दीर्घदर्शनः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, शरद ऋतु थी, उसके कारण, शरद ऋतु के कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर फूलकर महक रहे थे। और भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। ब्रजवासी गोपियां, जो ब्रजवासिनी गोपियां थी, उन्होंने अपने मन में एक बार संकल्प किया भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का। और वो रात्रि के समय यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी और कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए जाती थी। और भगवान को जैसे ही पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है, तो भगवान चुपके से गए और जब सभी गोपियां अपने अपने वस्त्र यमुना जी के तट पर घाट पर रख करके यमुना जी में अंदर चली गई, तो उस समय भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के पेड़ पे चढ़ गए। अब ब्रजवासियों की गोपियों का ध्यान गया अपने वस्त्रों की तरफ, तो उन्हें क्या देखने को मिलता है कि वहां तो जहां हमारे वस्त्र रखे थे वहां तो है ही नहीं, वहां से तो गायब है। फिर कहां गए? अब बाहर आकर के ढूंढ भी नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि निर्वस्त्र होकर के गए थे। और भगवान ने मंद मंद मुरली का, बांसुरी का वादन प्रारंभ किया। मंद मंद बांसुरी का वादन प्रारंभ किया। गोपियों ने सुना कि ये तो कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि है, आखिर में ये बज कहां पे रही है, वो कहां है? एक गोपी का ध्यान गया जिस डाली पर भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के बैठे थे। अरे उसने कहा, वो देखो वो बैठा है, हमारे वस्त्र भी वही लेकर के वही वो पेड़ पर बैठा है। अब तो ब्रजवासी और गोपियां परेशान होने लगी। क्यों? क्योंकि निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में गई थी स्नान करने के लिए, बाहर आए तो आए कैसे? तो वहां से भगवान को ताने मारती हैं, तुम्हें पता नहीं है महाराज कंस के पास जाकर के तुम्हारी शिकायत कर देंगे। बोले करे आओ जाओ, पहले तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा ना, जब बाहर ही नहीं आ पाओगे तो शिकायत कहां से होगी? बोले अब लाला बहुत पिटाई होगी। बोले पीट लो, आज सब छूट है, मैया से शिकायत करूंगी, कर लो। दूध दही घी मक्खन कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना ताला बंद हो जाएगा दरवाजों पे, बंद कर लो। और जब
बताओ, शांत रहो। आप लोग कितनी भी दूर बैठे हो ना, वहां से बात कर रहे हो, हमें पता चल जाता है। यहाँ पे कितनी भी दूर बैठे हो, इन फूलों के बगल में छुप करके बैठे रहो, बात करो, हमें पता चल जाए किधर से आवाज आ रही है। जब गोपियां तरह तरह की बातें भगवान को डराने की कोशिश कर रही थी, डराने का प्रयास कर रही थी, महाराज कंस से शिकायत करेंगी, करे आओ। बाहर आके बहुत पिटाई होगी, कर दो। मैया से शिकायत होगी, वो भी करे आओ। दूध दही घी मक्खन कुछ नहीं मिले, अरे बोले हमारे घर में 9 लाख गायें हैं, कोई आवश्यकता नहीं, मत दो। और जब गोपियों ने देखा कि अब कुछ उपाय नहीं है, तो वो उनसे प्रार्थना करने लगी, क्या कि दीन दयाल गरहूं दुख प्यारे, दीन दयाल गरहूं दुख प्यारे। भगवान ने कहा कि हमें मारने के लिए भी बोल रही थी, हमारी शिकायत करने के लिए बोल रही थी, काहे को दुख हारो, कुछ नहीं करने वाले हैं। अरे बोले वो दुख नहीं, फिर कौन सा दुख, दीजे मोहन चीर हमारे, दीन दयाल हरहु दुख प्यारे। कथा समझ में आ रही है आप लोगों के? हाजी की नाजी बोलो जी, आ रही है ना? ना समझ में आए बता देना, आज नहीं तो कल जरूर समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि फिर इसलिए पूछना पड़ता है ना कि ऐसा ना हो जाए कि अब पूरी कथा हो गई और तो रामायण वाली हाल है। अंतिम में पूछो महाराज जी सीता जी के पिताजी कौन थे? ये जो राम जी आप बार बार कर रहे थे, ये थे कौन? तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आपसे पूछा जाता है। समझ में आ रही है ना? गोपियां क्या कहती हैं कि दीन दयाल गरहु दुख प्यारे, दीजे मोहन चीर गमारे। भगवान ने कहा अच्छा, अब विनती निवेदन। अभी तक तो बड़े डांट फटकार रहे थे, एक एक कर बाहर आओ। आओ, कपड़े चाहिए ना? एक एक कर बाहर आओ, तो तुम अपने कपड़े पाओ। आओ बाहर ले जाओ। ऐसा तो है नहीं कि हमसे मांगोगे अपने, अब तुम्हारे वस्त्र है ले जाओ, हमें क्या करना है, हम पहनेंगे थोड़ी। कुछ तो दया करो कृष्ण कन्हाई, गोपियां कहती हैं। अब देखो पहले शुरू में क्या हुआ, कंस से शिकायत करेंगी, यशोदा मैया से शिकायत करेंगी, बाहर आके बहुत पिटाई होगी, घरों में ताला बंद कर दिया जाएगा, दूध दही घी मक्खन कुछ नहीं पाओगे। और अब विनती कर रही है, कुछ तो दया करो कृष्ण कन्हाई। भगवान बोले यूं नहीं दूंगा नंद दुहाई, नहीं दूंगा, यूं नहीं दूंगा नंद दुहाई। बाबा की दुआई है, बाबा की कसम खा करके कहता हूं नहीं दूंगा। एक एक कर बाहर आओ, तो तुम अपने कपड़े पाओ। और इस प्रकार वार्तालाप करने के बाद भगवान गोपियों को समझाते हैं कि देखो देवियों, आप लोग हमें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए आप ये व्रत अनुष्ठान कर रहे हो। लेकिन आपको ये आप निर्वस्त्र हो करके जमुना जी में स्नान कर रहे हो, जल में स्नान कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के कार्य से हमारे वरुण देवता कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और श्राप देते रहते हैं। तो एक तरफ से तुम अनुष्ठान कर रही हो, एक तरफ से अनुष्ठान समाप्त करते चली जा रही हो।
इस प्रकार के कार्य करने से हमारे वरुण देवता और यमुना मैया का अपमान होता है। ब्रजवासी गोपियों को भगवान ये समझा करके उनके वस्त्र रख दिए और वहां से चले गए। आज वही समय आया है, भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद ऋतु आई और जिसके कारण सुंदर सुंदर पुष्प खिल करके महक रहे थे। उस समय का वातावरण बहुत ही मधुर हो रहा था, मंद मंद हवा चल रही थी और आकाश में तारे छिटक करके उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। और उस समय भगवान के मन में महारास करने का विचार आया और वो महारास करने के लिए वेणु वादन किए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज गुमुरन्योन्यवलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। भगवान बहुत सुंदर वेणु वादन किए, अपनी बांसुरी को बजाए, अपनी मुरली को बजाए और उस मुरली के वादन के माध्यम से ही जिन जिन गोपियों को उस दिन भगवान ने कहा था कि आप लोग ऐसे मत करो, ऐसे कार्य मत करो जिनके कारण हमारे वरुण देवता को कोई कष्ट हो, वो दुखी हो। हाँ, हमें पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो अभी रुको, आने वाले समय में आप सबको मैं पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, जब भगवान श्री राम जनकपुर में थे तो उस समय कुछ ऋषि मुनि लोग भी भगवान को देख करके मोहित हो गए और उनके मन में ऐसा विचार आया कि कहीं हम स्त्री होते और ये हमारे पति होते। उनके भगवान की इतनी सुंदरता है, परमात्मा की इतनी सुंदरता है, मनमोहन ऐसे फिरी फोकट में नाम थोड़ी हो गया। सभी के मन को मोह लेने वाले हैं। उनके सबके मन में ऐसा आया तो भगवान ने उन्हें अपने अंतर मन से ही ये वरदान दिया था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 कोई है हरण महामहि भारा, कोई है हरण महामहि भारा, कोई है हरण महामहि भारा, कोई है हरण महामहि भारा। भगवान ने अपने अंतर्मन से उन सभी ऋषियों को, मुनियों को वरदान दिया कि अभी कोई बात नहीं, आगे जब हमारा कृष्ण अवतार होगा उस समय आप सभी लोग गोपी बन करके ब्रज में आना और आपके मन में जो कामना है, जो संकल्प है, वो मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज भगवान ने बहुत ही मधुर वेणु वादन किया है। एक भजन के माध्यम से आप उनके वेणु वादन का आनंद लीजिए। तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करना है और कोई आप लोगों से निवेदन है कि कोई हड़बड़ी मत करना। अभी कल की ही बस कथा बची है, आज और कल आराम से बैठ करके सुन लो। आज हम लोगों को रुक्मिणी मंगल का आनंद लेना है। आइए भजन श्रवण करते हैं। श्याम ने
मुरली मधुर बजाई श्याम ने, मुरली मधुर बजाई श्याम ने, मुरली मधुर बजाई श्याम ने मुरली मधुर बजाई। श्याम ने मुरली मधुर बजाई। निर्मल जीवन जमुना जल में, 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 लहर लहर लहराए। कैसा वेणु वादन हुआ पता है? जिस समय वेणु वादन किए यमुना जी का निर्मल जल था, और जिस प्रकार से जल हर जगह फैल जाता है ना लहराते लहराते, ठीक उसी प्रकार से भगवान की वेणु के जो स्वर थे वो लहरा लहरा करके उन्हीं गोपियों के पास गए। एक विशेषता और कि भगवान ने अपने वेणु वादन के माध्यम से मन में जिन जिन गोपियों का नाम लिया, संकल्प किया, उन्हीं उन्हीं गोपियों को ही वो वेणु के स्वर सुनाई दिए। निर्मल जीवन जमुना जल में, 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 लहर लहर लहराई हो, लहर लहर लहराई हो लहर लहर लहराई, लहर लहर लहराई। मुरली मधुर बजाई श्याम ने, मुरली मधुर बजाई श्याम ने मुरली मधुर बजाई। श्याम ने मुरली मधुर बजाई। निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल रस की रास रता, निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है, निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है, निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है, निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है, निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है। निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल है तन, निर्मल है मन। कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जिनको सीधा सीधा दुष्ट ही कहा जाता है। दुष्ट, विशेष दुष्ट होते हैं जो अपनी एक तो स्वयं गलती करेंगे और कहते हैं कि भगवान ने भी रास रचाया था गोपियों के संग,
उनके संग क्या करना चाहिए अब आप अपने आप अनुमान लगा दें। इस व्यासपीठ के माध्यम से ये शब्द शोभा नहीं देता, लेकिन वो विशेष दुष्ट होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। यहाँ से इस भजन के माध्यम से वो सीख लें कि भगवान से कभी बराबरी ना करें, और जो भगवान की बराबरी करने के लिए कहते हैं ना कि भगवान ने भी ऐसा किया था, तो मूर्खों सीख लो यहाँ से। निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है। निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है। निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल है तन, निर्मल है मन। निर्मल है तन, निर्मल है मन। निर्मल रस की रास रचाए, निर्मल रस की रस रचाए। रस, रस है ब्रह्म, रसो वही रासा। रस है ब्रह्म और रास है ब्रह्म की लीला। निर्मल ब्रह्म की, निर्मल रस की भगवान ने रास रचाई। उस समय उनका तन भी निर्मल था, किसी प्रकार का कोई निर्मल नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ भी नहीं था, और उनका मन भी साफ था, निर्मल था। निर्मल रस की रास रचाए, निर्मल रस की रस रचाए। मुरली मधुर बजाई श्याम ने, मुरली मधुर बजाए श्याम ने मुरली मधुर बजाई। श्याम ने मुरली मधुर बजाए। निर्मल जीवन जमुना जल में, निर्मल जीवन जमुना जल में। निर्मल जीवन जमुना जल में, निर्मल जीवन जमुना जल में। लहर लहर लहराए हो, लहर लहर लहराए हो। मुरली मधुर बजाए श्याम ने, मुरली मधुर बजाए श्याम ने मुरली